अपने खाने में हम सबसे ज़्यादा अनाज और दाल का यूज़ करते हैं। तो एक डायबिटीज़ पर्सन के लिए अनाज और दाल में क्या खाना बेस्ट होगा एंड क्या अवॉइड करना बेस्ट होगा, लेट्स गेट टू नो दैट। तो सबसे पहले तो हमें रिफाइंड सीरियल्स को अवॉइड करना चाहिए, मतलब कि जैसे कि मैदा, चावल, गेहूँ का आटा, जो कि मोस्टली आजकल रिफाइंड ही आता है, एकदम सफ़ेद-सफ़ेद दिखता है मैदे की तरह। इसको अवॉइड करने का रीज़न ये है कि इनमें फाइबर की कमी होती है एंड इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो हाई होता है, जो कि ब्लड शुगर लेवल को एकदम से बढ़ा देता है। फिर हमारे जो प्रोसेस्ड सीरियल्स होते हैं, रेडी टू ईट वाले, उन्हें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि या तो ये रिफाइंड होते हैं या इनमें एडेड शुगर्स होते हैं, जो कि सेम हमारे ग्लूकोज़ लेवल को बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे कि ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, बन, म्यूज़ली, कॉर्नफ्लेक्स, चोकोस एक्सेट्रा, जितने भी रिफाइंड सीरियल्स होते हैं। फिर हमारे लिए बेस्ट क्या है सीरियल्स में खाने के लिए? इनको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है। इनमें आते हैं लाई, जिसको मुरमुरा भी कहते हैं, फिर चिवड़ा, जिसको पोहा भी कहते हैं, सूजी, ब्राउन राइस या रेड राइस, या होल व्हीट फ्लावर, मतलब कि ये भी गेहूँ का ही आटा है लेकिन ब्रांड के साथ, मतलब इसमें गेहूँ का छिलका भी होता है। तो आप देख के खरीदिए कि आप किस तरह का गेहूँ का आटा ले रहे हैं। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो डाइजेस्ट होने में टाइम लेते हैं, जिसके कारण कि जो ग्लूकोज़ का एब्जॉर्प्शन है वो बॉडी में कम होता है। तो ब्लड ग्लूकोज़ लेवल जो है वो एकदम से नहीं बढ़ता और ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होता है शरीर में, तो डायबिटीज़ कंट्रोल में रहता है। सेम काम हमारे ये सारे टाइप्स ऑफ आटे भी करते हैं, जिनमें कि आता है हमारा मड़ुआ, बार्ली, चना, सोयाबीन, बाजरा और ज्वार का आटा। इनको अगर गेहूँ के आटे में मिक्स करके रोटी बनाओ तो और बेहतर होता है। ये फाइबर रिच होते हैं, इसीलिए ग्लूकोज़ लेवल को कम रखते हैं बॉडी में। फिर आती है बारी हमारे पल्सेस एंड लेग्यूम्स की, मतलब कि दाल और फलियाँ। इनमें हमें धुली दाल नहीं खानी है, जैसे कि चना, मसूर, अरहर, मूँग, उड़द नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इनमें भी फाइबर की कमी होती है। बल्कि इसकी जगह हमें साबुत और छिलके वाली दाल खानी चाहिए, जैसे कि साबुत उड़द, छिलके वाली उड़द, साबुत अरहर, साबुत मूँग, साबुत मसूर, काला चना, काबुली चना, राजमा, मटर एंड और भी बहुत सारे होते हैं। तो जो पल्सेस और लेग्यूम्स होती है ये मोस्टली प्रोटीन प्रोवाइड करने का काम करते हैं बॉडी में। सो इनमें कार्बोहाइड्रेट का जो अमाउंट होता है वो कम होता है एंड ये फाइबर रिच भी होते हैं, तो ग्लूकोज़ लेवल को इंक्रीज़ नहीं होने देते बॉडी में, जिससे कि डायबिटीज़ कंट्रोल में रहता है।